أفلا يتدبرون القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا युरीद फेल मुजारे अरादा युरीदु इरादतन। तो इरादा लफ्ज़ हमारी ज़ुबान में भी मुस्तामल है, चाहत के मानों में, ख्वाहिश के मानों में। युरीदु चाहता है, अल्लाह अल्लाह सुब्हानहु व तआला। अल्लाह का इरादा क्या है? अल्लाह ये चाहता है लियुबय्यिना, ताकि बयान करे, लकुम तुम्हारे लिए। ये जो सारे अहकामात जो हम पिछले दिनों में पढ़ रहे हैं, निकाह के, तलाक के और फहाशी के ऊपर सजाओं के, ये सारे के सारे किस लिए हैं? क्या चाहता है अल्लाह इनसे? अल्लाह चाहता है लियुबय्यिना, ताकि बयान करे, लकुम तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए बयान हो जाए, वाज़ेह हो जाए। हिदायत का रास्ता क्या है, किस तरह जिंदगी गुजारनी है, कहाँ तुम्हारी शादी जायज़ है, कहाँ हराम है, कौन से रिश्ते हैं जिनका तुमने ख्याल रखना है, जिनका तक़द्दुस है, जो मुक़द्दस है, जो हुर्मत वाले हैं। युरीदुल्लाहु लियुबय्यिना लकुम, अल्लाह चाहता है ताकि बयान करे तुम्हारे लिए, वयहदियकुम, और तुम्हें हिदायत दे, यहदियकुम, तुम्हें गाइड कर दे। सुनना, सुन्नत की जमा सुनन, रास्ता, तरीके, वो तरीके अल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जो तुमसे पहले लोगों के थे, और ये वो लोग जो अल्लाह का इनाम पा चुके, जो हमने सूरह फातिहा में दुआ की, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह उन लोगों का रास्ता दिखा जिन पर तेरा इनाम हुआ। और वो कौन है? वो अंबिया हैं, वो सालिहीन हैं, वो शुहदा हैं। तो ये उन लोगों का रास्ता है। अल्लाह ने ये बातें इसलिए बताई कि ताकि तुम भी उन लोगों के रास्ते पे चलो जो तुमसे पहले थे और वो कामयाबी से हमकनार हो चुके। इस दुनिया का रास्ता, इम्तिहान का रास्ता, इब्तिलाओं का रास्ता, आजमाइशों का रास्ता कामयाबी से उन्होंने तय किया। तुम भी उन्हीं के रास्ते पे चले आओ, अल्लाह तुम्हें गाइड कर रहा है। वयतूब अलैकुम, और अल्लाह चाहता है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला तुम्हारी तौबा कबूल कर ले। वयतूब अलैकुम, अल्लाह ताला तुम्हें रुखसतें दे रहा है, और उन्हीं रुखसतों में तुम्हारा निकाह है। अगर तुम आज़ाद औरत नहीं मिलती तुम्हें, तो किसी लौंडी से कर लो, इन शराइत के साथ जो 5 शराइत पिछली आयत में जिक्र हुई, जिनका हमने तफसील से जिक्र किया। तो ये रुखसत है। वयतूब अलैकुम, और अल्लाह तुम्हारी तौबा को कबूल कर ले। वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह इल्म वाला है, हिकमत वाला है। अल्लाह को मालूम है अल्लाह ने ये इंसान को पैदा किया, मर्द और औरत को बनाया, उनकी क्या क्या ख्वाहिशें हैं, क्या क्या ज़रूरतें हैं, वो खालिक ज़्यादा बेहतर जानता है, अलीम है वो तुम्हारा, तुमसे ज़्यादा तुम्हें जानता है। इंसानों को तो पता ही नहीं चलता,
हमारे अंदर कई कुछ हो रहा होता है, हमें पता नहीं चलता। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ये पता नहीं डॉक्टर साहब मैंने की होंगे, और डॉक्टर को भी पता नहीं लगता होता, इतने सारे टेस्ट लिख देते। तो अल्लाह वल्लाहु आलिम, अल्लाह को टेस्टों से पहले ही पता है तुम्हारे बारे में, तुम्हारी ख्वाहिशात क्या हैं, तुम्हारी ज़रूरतें क्या हैं, उनका इलाज क्या है, वो अल्लाह ताला ने सारा बयान कर दिया लियुबय्यिन लकुम के अंदर। और हकीम है अल्लाह, हकीम। हमारे यहाँ मुआलिज को भी हकीम कहते हैं ना, तो अल्लाह हकीम है, हिकमत वाला है, उसके हर फैसले में हिकमत व दानाई है। उससे बढ़कर कोई हकीम नहीं, उससे बढ़कर कोई अलीम नहीं। हजरत मूसा खिजर के साथ गए थे ना, तो उन्होंने कहा तेरा और मेरा इल्म समंदर में उंगली डुबोई इतना भी नहीं है, इतनी निस्बत भी नहीं है। सारी दुनिया का, सारे जहानों का इल्म अल्लाह के इल्म के मुकाबले में इतना भी नहीं है, जितने समंदर में एक सुई डुबोई जाए तो उसके साथ इल्म जो आ जाए। वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला। इंसान अपने आप को बड़ा दानिशवर और समझता है ना, हम बड़े साइंसदान हो गए। अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने तुम्हें थोड़ा सा इल्म दिया है, सारे इंसानों का इल्म थोड़ा सा है। वमा ऊतीतुम, वो भी अल्लाह का दिया हुआ है, नहीं दिया गया तुम्हें मिनल इल्मी, इल्म में से भी कुछ, इल्ला कलीला, फिर उसकी आगे तफसील आई थोड़ा सा। तो वल्लाहु अलीम, इल्म के खजाने अल्लाह के हैं, हिकमत के खजाने अल्लाह के हैं। वल्लाहु युरीदु से अगली आयत देखें, ये अल्लाह के इरादे बयान हुए 3 आयतों में। इन अहकामात को अल्लाह ताला ने क्यों बयान किया है, उसकी हिकमतें बयान कर रहा है अल्लाह ताला। वल्लाहु युरीदु, और अल्लाह चाहता है, अन यतूब अलैकुम, कि अल्लाह तुम्हारी तौबा को कबूल कर ले। अब 2 तौबों का जिक्र आया पहली आयत में, वयतूब अलैकुम, अब फिर दोबारा आ रहा है वल्लाहु युरीदु अन यतूब अलैकुम। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से बंदे के लिए 2 तौबा है। एक तौबा ये कि बंदे को तौफीक मिले कि वो अपने गुनाहों से ताइब हो जाए, ये भी अल्लाह की तरफ से तौफीक है कि उसको तौबा। कितने लोग हैं जिनको तौबा की तौफीक ही नहीं होती। और एक तौबा बंदे की है, ये दोनों तौबा के दरमियान है। बंदे की तौबा क्या है कि वो अपने गुनाह पर शर्मिंदा हो, अल्लाह सुब्हानहु व तआला से सच्चे दिल से माफ़ी मांगे, और अल्लाह से ये वादा करे कि अल्लाह तू पहला माफ़ कर दे, आइंदा मैं ये गुनाह नहीं करूँगा। तो फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से एक और तौबा है कि अल्लाह उसकी तौबा को कबूल करता है। तो अल्लाह की तरफ तौबा यतूब अल्लाहु अलैकुम जो है ना, उसमें जो निस्बत तौबा की अल्लाह की तरफ से होती है, वो पहली वो बंदे को तौफीक मिलना तौबा की। दूसरी जो तौबा है वो बंदे की तरफ से है, जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ रुजू करके अल्लाह से माफ़ियाँ मांगता है। और फिर तीसरी तौबा अल्लाह की तरफ से उसकी तौबा को कबूलियत बख्शता है। वल्लाहु युरीदु अन यतूब अलैकुम, अल्लाह चाहता है कि तुम्हारी तौबा को कबूल कर ले। जो तुमसे, अल्लाह को पता है इंसान से गलतियां होती हैं, और अल्लाह तौबा से खुश होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल देके फरमाई, एक ऐसा शख्स सहरा में सफ़र करता है और उसके ऊपर उसका सारा मता है, सामान है, खाने पीने का भी। तो वो सहरा में एक झाड़ी के नीचे लेट जाता है और अब सो जाता है, नींद आ जाती है, थका है। आंख खुलती है तो उसकी ऊँटनी गायब है जिसके ऊपर सारा सामान है। और सहरा में जहाँ ना कुछ खाने को है, ना पीने को है, ना कोई इंसान ही है। ढूंढता है सारा दिन, थक जाता है, नहीं मिलती। फिर इस इंतजार में कि मुझे मौत आ जाएगी, कहीं झाड़ी में कहीं सो जाता है।
फिर अचानक आंख उसकी खुलती है तो क्या देखता है कि जिसको ढूंढते ढूंढते वो थक गया था और इस उम्मीद के साथ कि अब यहाँ सहरा में मेरे मौत के सिवा कोई और नतीजा ही नहीं है, लेट जाता है। जब आंख खुलती है तो क्या देखता है कि वो सवारी जिसे वो ढूंढते ढूंढते थक गया था उसके पास ही खड़ी है। उसकी खुशी का क्या अंदाजा लगा सकते हैं। तो अल्लाह अपने बंदे की तौबा से उस बंदे से ज्यादा खुश होता है। वल्लाहु युरीदु अन यतूबा अलैकुम, अल्लाह चाहता है तुम्हें माफ करना। व युरीदुल लज़ीना, अब उसके मुकाबले में तुम्हारे दुश्मन भी हैं, वो क्या चाहते हैं? व युरीदु, और चाहते हैं, अल्लज़ीना यत्तबिऊन अश-शहवात, शहवा की जमा है शहवात, और शहवात नफसानी ख्वाहिश जिसमें हर तरह की बुराई शामिल है, शराब, जुआ, जना, हर तरह का फसाद। अल्लज़ीना यत्तबिऊन शहवात, जो शहवात की पैरवी करते हैं, ये वो लोग हैं जो फुसाक हैं, कहलाते मुसलमान हैं लेकिन फासिक हैं या काफिर हैं। वो क्या चाहते हैं? शहवात के पैरोकार, अंतमीलू, कि तुम राह रास्त से भटक जाओ। मैल होता है राह रास्त से अलहदा हो जाना। अंतमीलू, कि तुम भटक जाओ राह रास्त से, सीधे रास्ते से जुदा हो जाओ। और वो भी थोड़ा सा नहीं, मैलन अज़ीमा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो उसमें अब शहवात में सारी वो चीजें आ जाती हैं जो शरा ने मना की हुई हैं, वो शहवात में। तो जितने भी फुसाक हैं, काफिर हैं, उनका इरादा तुम्हारे बारे में क्या है? वो ये चाहते हैं कि हम तो डूबे हैं, तुमको भी हैं ले डूबेंगे। वो तो ख्वाहिशात के समंदर में गर्क हैं, शहवात में डूबे हुए हैं। तो इसी तरह वो तुम्हें भी चाहते हैं कि तुम्हें भी अपने साथ डुबो लें। यही वो है हथियार उनका, काफरों का। और यही वो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ अब आप देख रहे हैं फसाद फैला हुआ जमीन पर, और उनके हथियार हैं, उनके आलात हैं। इन आलात के जरिए से वो जो फाशी फैला रहे हैं, और इन्हीं के जरिए से उन्होंने पूरे मुसलमानों की नस्ल को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। फाशी को इतना आम कर रहे हैं और लड़कियों को ये बावर करा रहे हैं कि तुम अगर पर्दे से बाहर आओ तो आज़ादी है। हालांकि वो अपनी शहवात के पुजारी हैं, वो उन्हें बाजार की जीनत बनाना चाहते हैं। और ऐसी औरत जो घर में अपने खामद की खिदमत करे उसको कहते हैं कि ये इसको बांधा हुआ है, ये गुलाम है। और जो होटलों में उनकी खिदमत करें उनको कहते हैं ये आज़ाद है। क्या तस्वर है उनका? जो उनकी नजरों की जीनत बन रही है, कपड़े उतार के डांस कर रही है, वो आज़ाद है। और जो महफूज है, घर की हिफाजत और जीनत बनी हुई है, जिसने अपनी घरदारी संभाली हुई है, वो कैद है। वो क्या चाहते हैं इन बातों से? ये अल्लाह ने बताया है, युरीदू अल्लज़ीना यत्तबिऊन अश-शहवात, वो शहवात के पैरोकार ये चाहते हैं कि वो भी तुम्हें अपने साथ ही जन्नम में ले जाएं। अंतमीलू मैलन अज़ीमा, हटा दें सीधे रास्ते से, गुमराह हो जाएं, तुम भी गुमराह हो जाओ। युरीदुल्लाह, अब इन दोनों इरादों के दरमियान दोनों तरफ अल्लाह का इरादा है। एक तरफ अल्लाह का इरादा है तुम्हारी तौबा का, दरमियान में उनका इरादा है तुम्हें गुमराह करने का, तीसरा इरादा फिर अल्लाह का है। युरीदुल्लाहु अन युखफ्फिफा अन्कुम, मुसलमानों तुम मुखातिब हो, मोमिनो, अल्लाह तुम्हारे ऊपर तखफीफ चाहता है, तुम्हारे साथ नरमी चाहता है।
ये इस्लाम जितना भी दीन है वो नरमी का दीन है, आसानी का दीन है। अल्लाह तुम्हारे साथ आसानियां चाहता है, क्योंकि अल्लाह के रास्ते से भटक कर तुम मुश्किलात का शिकार हो। जो भी भटके हुए हैं मुश्किलात में हैं, समझ नहीं आ रही उनको, तो अल्लाह तुम्हारे साथ भलाई का इरादा ये रखता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला युखफ्फिफ अन्कुम, तुम्हारे ऊपर नरमी चाहता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दीन हमें दिया जो है ना, वो दीन आसान है, युस्र है। जहां भी दीन में मुश्किल आती है वहां पे आसानी का रास्ता बता दिया जाता है। और अल्लाह ने ये ऐलान कर दिया, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कोई भी शरीयत में ऐसा काम हम हुक्म ही नहीं देते जिसकी तुम इस्तिताअत नहीं रखते। अब हम जितने भी हम इस्लाम के 5 अरकान को देखें तो 5 अरकान में सबसे पहला रुकन है शहादा, नुत्क भी शहादत है। किसी के लिए मुश्किल है अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कोई मुश्किल है बात? सबसे आसान बात ला इलाहा, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तुफ्लिहू, फलाह पा जाओगे। कितना आसान है। फिर उसके बाद 5 नमाजें, 5 नमाजें, और उसमें भी आसानियां ऐसे कि अगर तुम खड़े होके नहीं पढ़ सकते बैठ के पढ़ लो, बैठ के नहीं पढ़ सकते लेट के पढ़ लो, लेट के भी नहीं पढ़ सकते जुबान से नियत कर लो, अपने दिल से नियत कर लो, जुबान से दोहरा लो। तो हर कदम पे आसानी है। ज़कात फर्जी उन पर है जिनके पास माल है, हज फर्जी उन पर है जिनके पास माल है, जो इस्तिताअत रखते हैं। मन इस्तता इलैहि सबीला, और रमजान के रोजे साल में 1 मरतबा, और वो भी अगर मरीज हैं तो दूसरे दिनों में रख ले, मुसाफिर है तो दूसरे दिनों में रख ले। तो आसान है दीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें आसान दिया है, इसलिए कि अल्लाह ताला हमारे साथ नरमी चाहता है। युखफ्फिफ अन्कुम, और अल्लाह ताला को पता है व खुलिकल इंसानु दईफा, ये नरमियां किस लिए पैदा किया, खुलिका पैदा किया गया, मबनी लिल मजहूल पैसिव वॉइस पैदा किया गया। अल इंसानो, इंसान, ज़ईफ़ा कमज़ोर, अल्लाह को पता है इंसान कमज़ोर है, इंसान कमज़ोर है, हर तरह से कमज़ोर है। उसकी समात कमज़ोर, उसकी बसारत कमज़ोर, उसका दिमाग कमज़ोर, उसकी सोचें कमज़ोर, उसकी कुव्वतें कमज़ोर। इतना कमज़ोर है कि एक जरासीम की मार है, एक मच्छर काट ले तो मर जाता है, इतना कमज़ोर है। लेकिन इस कमज़ोरी के बावजूद अकड़ता फिरता है, अहमक है। खुलिकल इंसानु ज़ईफ़ा, तो अल्लाह ने ये अहकामात जो इसमें नरमी है, जो तुम्हें दीन दिया है, वो तुम्हारे लिए आसानियां हैं कि वो जो दीन जिसने दिया है वही खालिक है, और वो तुम्हें जानता है कि तुम कमज़ोर हो। वखुलिकल इंसानु ज़ईफ़ा, इसलिए अल्लाह ताला ने तुम्हें आसान दीन दिया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह हमें सही मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।